2D आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे मैं सीन्स क्रिएट करती हूँ, एक दफ़ा करोगे मैं एक दफ़ा ब्रॉन्ज जीती, दूसरी दफ़ा किया गोल्ड जीत गए। आयशा ने 7 साल की उम्र में लिखी 7 इयर्स में। मैं उनको फ्रेम्स में करके या फिर उनको मैं मग्स पे प्रिंट करवा लेती हूँ, शर्ट्स पे प्रिंट कराती हूँ। आयशा को जो है वो डियाना अवार्ड भी मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की 14 साला आयशा से, जो घर बैठे लाखों रुपए कमाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से काम करती हैं, कौन कौन से मुल्कों में उनके काम जो हैं उनको जाना जाता है और कौन कौन से अवार्ड्स आयशा अपने नाम कर चुकी हैं और इसके अलावा किस तरह का सोशल वर्क करती हैं। तो आइए चल के मिलते हैं आयशा से। सबसे पहले देखने वालों को ये बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने डिफरेंट तरह का काम करने का ख्याल कैसे आया? असल में वैसे तो जो भी आप चीज़ करते हो वो आपके अंदर वैसे बिल्ड इन होता है। जैसे मैं हमेशा से स्केचेस बनाती थी, ड्राइंग या आर्ट्स कह लें, उसमें इंटरेस्ट था। वो जब पहले बनाती थी तो उसके बाद कोविड के टाइम में इलस्ट्रेशंस आई, उसी को थोड़ा एडवांस फॉर्म में कर लिया। इलस्ट्रेशंस जिनको नहीं पता वो क्या होती हैं, एक्चुअली पेंटिंग या स्केचिंग की डिजिटल फॉर्म होती है, सिंपल अल्फाज में अगर कहें तो। कितने अरसे से कर रहे हो इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन जो है मुझे अभी साल हो गया। मैंने 2020 में शुरू किया था अपना पेज, जिस पे मैंने प्रॉपरली अपनी शुरू की थी डालनी इलस्ट्रेशंस वगैरह। इलस्ट्रेशंस बनानी भी तभी सीखी मतलब, और क्योंकि जो इलस्ट्रेशंस है वो वैसे लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूट से भी सीखते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन मैंने YouTube पे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था एक्चुअली इस चीज़ में, ट्यूटोरियल्स वगैरह YouTube पे जो 20 मिनट्स के फ्री में होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, उनसे मैंने सीखा। वो सीखने के बाद फिर उनको पहले मैंने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, देखने के लिए कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का काफ़ी। उसके बाद अब मुझे साल होने लगे तो अब मैं लाइक हफ्ते में 2-3 इलस्ट्रेशंस डालती रहती हूँ। किस तरह के इलस्ट्रेशंस आप बनाते हो? कार्टून बनाते हो या क्या करते हो? सीन्स बनाते हो? सीन्स बनाती हूँ मैं। कार्टून्स जो हैं वो मतलब कार्टूनिस्ट में आ जाते, जो कॉमिक्स बनाते हैं उसमें आते, वैसे मैं वो नहीं करती। मैं जो होती हैं 2D आर्टिस्ट जो होते हैं, जैसे मैं सीन्स क्रिएट करती हूँ, अगर कोई मूवमेंट डाल देती हूँ एक सीन में, जैसे चलते हुए की या हवाएं या बारिश, जो भी छोटे सीन्स होते हैं मैं वो डाल देती हूँ। आयशा जो है इंटरनेशनली भी इन्हें काफ़ी अच्छी इनकी रिकग्निशन है। इंडिया में इनकी पोइट्री जो है वो पब्लिश हुई है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ का 2021 में इनको गोल्ड मिला है। तो आयशा, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। 2 एंथोलॉजीज़ में पोइट्री पब्लिश हुई थी, एक मेरी USA में हुई थी और एक इंडिया में हुई थी, जो दोनों अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है वैसे। और उसके अलावा जो कॉमनवेल्थ का हुआ था वो मैंने लास्ट ईयर भी लिया था। ये UK का जो कॉम्पिटिशन होता है कॉमनवेल्थ से, वो मुझे लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मिला था, इस दफ़ा गोल्ड मिला है। तो यही होता है, आप एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस करते रहते तो आपको एक फ़ायदा दिखता है उससे। करना चाहिए ऐसे ही, फिर लाइक लोगों को, और इससे आप एक दफ़ा करोगे मैं एक दफ़ा ब्रॉन्ज जीती, दूसरी दफ़ा किया गोल्ड जीत गए, तो करने रहना चाहिए। उससे फिर आपकी स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते जाते। देखने वाले भी ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अर्न कर रहे हो? मैं क्योंकि बनाती इलस्ट्रेशंस तो मैं उन्हीं को फिर सेल करती हूँ। जैसे अगर मैं उनको फ्रेम्स में करके या फिर उनको मैं मग्स पे प्रिंट करवा लेती हूँ, शर्ट्स पे प्रिंट कराती हूँ, उन सब पे करके, जो कि आजकल लोगों को, क्योंकि मेरी एज के कर लें यंगस्टर्स जो होते हैं उनको पसंद भी आती हैं फिर वो चीज़ें। आयशा ने 7 साल की उम्र में लिखी 7 इयर्स में। और ये देखेंगे, लग रहा है कि एक छोटे से बच्चे ने अपने हिलते हुए हाथों के साथ जो है इसका टाइटल बनाया, हाउ टू लिव अ लाइफ। और ये आयशा की पिक्चर है जब आयशा थी 4th क्लास में, 2016 की ये बुक है। ठीक है, और आयशा इसके बारे में बताओ, ये थोड़ा सा क्या है ये मैंने एक्चुअली लिखी थी तब मुझे एक्चुअली बेसिक जो मैंने इस बुक में लिखा था वो सारा मैंने रिलीजन के बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखा था, क्योंकि जैसे जो लोग होते हैं हमें जो जैसे थोड़ा सा जो हमारे आजकल दौर में चेंज हो गई हुई हैं चीज़ें, तो हमें जैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, हमारे रिलीजन में क्या क्या एक चीज़ दी गई है, और जो सारा एक इंसान के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए जिससे ज़िंदगी थोड़ी और बेहतर हो सकती है। कि जो जैसे चीज़ें होती हैं हम करते हैं वो मतलब बाद में हमें भी आके लगती हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा मैंने। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आयशा को जो है वो डियाना अवार्ड भी मिल चुके हैं इनके सोशल वर्क की वजह से। तो आयशा, ये सोशल वर्क का सिलसिला, अब ये क्या चीज़ है, मुझे ये बताओ। मैंने एक्चुअली जब अर्निंग शुरू की थी तो अर्निंग से मुझे ये भी थोड़ा सा हुआ था कि मैं जो पैसे कमाती हूँ उसको सिर्फ अपने पे खर्च करने से अच्छा है कि जो लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते चीज़ें, उनको करना चाहिए हमें। क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा आर्ट्स को या इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। आयशा, आखिर में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आयशा का एम क्या है, बड़े होके क्या बनना है?
एम वैसे तो क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले एजुकेशन कंप्लीट करनी है। अभी मेरा ओ लेवल स्टार्ट हुआ है, तो मैंने सब्जेक्ट्स चूज़ किए अपने साइंसेस में। इंशाल्लाह उम्मीद है मेडिकल करूँगी। उसके बाद मेडिकल करने के बाद मेडिकल भी जाना है? मेडिकल में जाना है, लेकिन साथ साथ जैसे कोशिश रहेगी, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है उसमें, लेकिन कोशिश करूँगी कि साथ साथ आर्ट्स को ऐसे लेके चलूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में जैसे आर्ट एग्जीबिशंस लगाऊँ या इंटरनेशनली लगाऊँ, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ले जी व्यूअर्स, ये थी आयशा और पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस, जिनको आज हम आपके सामने लेकर आए, और इनकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं और जितनी भी स्किल्स हैं वो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए लम्हा न्यूज़।